उठिए ना। ये बेटा कौन आ गया? 2 बजा है, जाके देखिए तो। सिकंदर बाबू, आप सो गए थे क्या? सॉरी। लेकिन ई बेरा आप यहाँ? अरे यार सुने तुम्हारा 3 किस्त बाकी है। भैया जी हम सब चुका देंगे, खाली हमको थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। अच्छा चलो, मूल नहीं तो सूद ही दे दो। भैया जी अभी सूदो देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। यार कितना झूठ बोलते हो, हाँ? शर्म नहीं आ रहा है? सूद नहीं तुम्हारे पास है ना? चलो। यही क्या कर रहे हो आप? छोड़िए। सूद दो हमारा। भैया जी छोड़िए हमारी पत्नी को। चलो तुम चलो। सुनिए। भैया जी, भैया जी, भैया जी, भैया जी, भैया जी। हाथ हटाइए। क्या हुआ? हम आपकी वाइफ हैं, कोई कर्जदार की बीवी नहीं कि जब मर्जी आई जगा दिया। सिकंदर भैया ये देखिए, ये प्रकाश राय है, इसका भी 4 महीने से किस्ती बाकी है। हम फोन कर करके आदमी भेज भेज के थक गए हैं, लोन देने का नाम नहीं ले रहा है। अब आप ही कुछ पर्सनली भैया जी इतना रात को? देखिए भैया जी, आप बहुत गलत काम करेंगे। हमने आपसे पैसे लिया है, हम कह रहे हैं ना एक-एक पाई चुका देंगे, लेकिन हम अपने परिवार के साथ बदतमीजी नहीं होने देंगे भैया जी। हम आपके हाथ जोड़ते, पैर पड़ते, गोली मत मारिए, पैसा चुका देंगे हम लोग। चुका देंगे भैया जी। क्या विचार है? सूद ले लीजिए। जासूसी करना छोड़ दो, नहीं तो सारा जिंदगी बाल चुनते चुनते तुम्हारा अपना सर का बाल सफेद हो जाएगा। अरे कहाँ मिश्रा जी, नरेशवा अपने लोन का किस्त चुकाया कि नहीं? कहाँ चुकाया सिकंदर भैया? वो बोलता है कि इस बार भी सूदे देंगे। मिश्रा जी, ये नंगा नाच कब तक चलेगा? अब क्या बताएं मैडम, जब तक सिकंदर भैया की मर्जी। काहे? उनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता का? अब हो तो कुछ भी सकता है मैडम। बीना, बीना, अरे तू अभी तक तैयार नहीं हुई? भैया जी पहुंचने वाले होंगे। शर्म नहीं आती तुमको? पत्नी है हम तुम्हारी। अरे शर्म करें कि जान देते हैं। सूद चुकाने के पैसे होते थे ये सब, और ये का तू अभी तक लिपस्टिक नहीं लगाई। अरे पिछली बार वो बोल रहे थे और तू यहाँ क्या कर रहा है? चल सुत, चल के दूसर कमरा में। अब तू जल्दी तैयार हो।
भैया जी, कारण नरेशवा, इस बार भी सूद। कहा कि भैया जी अगर नगद होता तो दे ना देते। जाइए ना भैया जी, वो भेंट कर रही है आपका। ये हवस थी या पैसों का बकासुरी लालच, कहना मुश्किल है। सिकंदर सिंह से कर्ज लेने वालों के लिए जिंदगी मौत से बदतर हो गई थी। डर मूल से ज्यादा सूद का था। दांव पे घर के बर्तन नहीं, घर की आबरू थी। इतना इतना पैसा बकाया है लोगों का मिश्रा जी। लोन का धंधा ऐसे ही चलता रहेगा तो हमको तो लॉस है मिश्रा जी। अरे कहाँ भैया जी, ये भागलपुर में कौन ऐसा आदमी है जो आपसे कर्जा नहीं लिया है? अब 2-4 आदमी किस्ती का वो सबका स्क्रू टाइट कीजिए मिश्रा जी। अब स्क्रू टाइट तो आप ही कीजिएगा ना भैया जी, पर्सनली। हाँ प्रणाम भैया जी। हाँ हाँ बोलो। इंस्टॉलमेंट का पैसा देना है तुमको? नहीं, एक तो बात कहने आए थे। हाँ तो बोलो। आप हमरे डेरा पर बताए कीजिए। देखिए हमारे पास जब भी पैसा होगा हम आपको इधर आके दे देंगे। अगर आप हमारे डेरे पर आए तो अरे तू कहाँ बोल रहा है, कहाँ बोल रहा है? पता है तुमको? पता है तुमको? साला नाली का कीड़ा। मिश्रा जी काहे अपना बीपी बढ़ा रहे हैं? बोल बोल। तो हमको पुलिस में खबर करना पड़ेगा। सर ट्रेन से कर लिया। अम्मा जी संभालिए अपने आप को। कौन किया ये सब? अगर हम उसको बर्बाद नहीं किए तो हम आपकी बेटी नहीं। अभी हो गया प्रकाश का खाता बही। काहे भैया? सूद का कलेक्शन जारी रखिए मिश्रा जी। भूल गए क्या? सिकंदर सिंह लाश से भी पैसा वसूल कर सकते हैं। तुम हमसे मैरिज करना चाहते हो ना? नेहा, हम तुमसे हमेशा से मैरिज करना चाहते हैं। तो सुन लो, पापा की मौत का बदला लेना है तुमको। बहुत ही मुश्किल से निकलवाए हैं ये काम करके ना तुम हम लोगों पे ना बहुत बड़का उपकार करोगे। चलता है क्या? ये खिलौना नहीं है, कट्टा है। अरे तरुण, अरे ट्यूशन नहीं चलना है करे? हाँ आ रहे हैं। क्या कर रहा है बे, देरी हो रहा है। संटू 1 मिनट खड़ा भी नहीं रह सकता है बाहर। तुमसे अकेले हो पाएगा? आना रे करे, कैसी गाड़ी चला रहा है? तुमको मालूम है किससे पंगा ले रहा है? शुक्ला जी ये देखो टायर का निशान। ऐसा लगता है सिकंदर का गाड़ी को ओवरटेक करके रोका गया है। तुम लोग यहाँ कुछ देखे? साहब हम दुकान में साफ सफाई कर रहे थे, इतने पीछे गोली चलने का आवाज आया। फिर हम पीछे मुड़ के देखे तो 3 गो लड़का लोग हाथ में कट्टा लिए फटाफट गाड़ी में बैठे से निकल गए। जाने कहाँ से 3 गो औरत लोग आया और वो गाड़ी वाले को लाठियों से धरपट मारी। और वो लड़का लोग का गाड़ी छोटा था, इधर लड़का लोग भागा और उधर पीछे से 1 गो गाड़ी और आया और उन औरत लोग को लेकर निकल गए। अच्छा वो गाड़ी का नंबर था क्या? कुछ देखा? नहीं साहब नंबर तो नहीं देख पाए, वो गाड़ी फटाफट चला गया तो हम ध्यान नहीं दिए। जा जी स्टेटमेंट लिखिए इनका। सर ये सिकंदर जो है बहुत खतरनाक आदमी था सर। मान के चलिए कि 1 नंबर का राक्षस।
तब तो इसका बहुत दुश्मन रहा होगा। हाँ सर, इतना कि कह नहीं सकते किसने मारा होगा। सुमन, सुमन, अरे मुंह खोलो। अरे आज से असल और सूद सब माफ। सिकंदर मर गया। कोनो दुश्मनी थी उनकी किसी से? हमसे तो कहो बोले नहीं, कोनो से जान का खतरा है। बिजनेस से जुड़ी कोनो बात? बिजनेस तो हमसे कहीं नो डिस्कस नहीं किए थे। हमसे तो बस। मिश्रा जी, सिकंदर का सारा अकाउंट आप है ना देखते थे, कुछ मालूम है? सर, 1 हफ्ता पहले उनको एक वो फोन आया था। हेलो, कौन बोल रहा है? वो सब छोड़िए, पहले ये बताइए कि तुम्हारा लोन वाला बिजनेस है, उसमें हमको हिस्सेदारी दे रहे हैं कि नहीं? काहे? तुम्हारा बाप है रे? जो समझ लीजिए। सामने आओ ना तुम, हम समझाते हैं तुमको बिजनेस। तो हम हिस्सेदारी पक्की समझें? तो सुनिए, नाथनगर से लखीसराय तक का कलेक्शन हम लोग करेंगे, बाकी आप मैनेज करिए। सोच लीजिए, अब हमको मना कर रहे हैं, बाद में पछताना पड़ेगा। जिंदगी बर्बाद कर देंगे तुमरा, समझे? किसका फोन था भैया? कौन था? जिसका भी था, अपनी मौत को इनविटेशन दे रहा था। कौन फोन किया था? नाम बताए थे? नाम तो शायद नहीं बताया था सर। फिर उसी रोज शाम में। अरे 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 कौन है ससुर? अरे कौन? ए दरबार! अरे दरबार! अरे देख इधर कौन है? अरे देख अरे कौन है? तुम्हारा बिजनेस ओवर। उसके अगले रोज ही अटैक बस शुरू हो गया सर। चलो पैसा निकालो जल्दी से। भैया जी, 3 और लोकेशन पर अपना आदमी लोग पर हमला हुआ है। तो ये लोग पलट के फायर कहाँ नहीं करता है? हाथ में मेहंदी लगा के जाता है कई लोग। वो लोग बड़ी स्पीड में आता है और मार के निकल जाता है। बिजनेस पार्टनरशिप के बारे में आपने अपना विचार बदला कि नहीं, या फिर और डोज दें? आगे मिलो। भैया जी, 2 पैक और मंगवा लीजिए ना। क्या है कि बिजनेस के डिस्कशन में टाइम तो लगेगा ना, है? धोखा किया हमारे साथ, धोखा। छोड़िए हमको। रुको। पार्टनरशिप का मतलब समझाओ इसको। बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं भैया जी, आप बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। जिंदगी बर्बाद कर देंगे, तुम देख लेना। अरे चलो देखेंगे। मारे प्लीज, अरे भैया जी, छोड़ेगा नहीं तुमको, देखना। भैया जी, तू तो गया। कभी हुआ ये? 2 हफ्ता पहले। वो रोज सुबह वो सैंडिस कंपाउंड जाते थे ना सर। सैंडिस कंपाउंड क्यों? वो हर रोज सुबह सैंडिस कंपाउंड में जॉगिंग करते थे ना सर। अकेले? सर, सिकंदर सिंह के नाम से तो इंसान का भूत भागता है। उनको कोई बॉडीगार्ड का जरूरत नहीं था, वो अकेले ही काफी थे। उनका नाम से भूत भागता है? हमको तो पता चला है कि वो सिक्सर रखे थे। चला नहीं का? मौका नहीं मिला सर। अगर मौका मिलता ना तो 6 गली उतार देते उसको। अच्छा, गोली लगने के बाद 3-4 औरत मिलकर उसको पीटा भी, ये खेल का है? बोलिए ना। ये तो हमको नहीं पता है सर। निकलिए। ठीक है सर। शुक्ला जी, क्या लगता है आपको, ये सच बोल रहा है? सर, हमको तो लग रहा है कि मिश्रा सिकंदर के बारे में कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है। सिकंदर का कॉल रिकॉर्ड निकालो।
सर, सिकंदर की खोपड़ी में पीछे से गोली लगी है। सर, हमको तो लग रहा है कि वो बचने के लिए भाग रहा होगा और इतना में किसी ने पीछे से गोली चला दिया। यानी कि उसकी मौत गोली लगने से हुआ है, औरतों का पिटाई से नहीं। अच्छा, वो जो गोली उसके सर में लगा था उसका क्या हुआ? सर, लैब में भेज दिया है, रिपोर्ट कल सुबह तक मिल जाएगा सर। अच्छा, वो सिकंदर को वो आदमी कौन सा होटल में मिलने वाला था? होटल 1145 सर। मैनेजर आप हैं? जी। उस दिन आप यहीं पे थे जिस दिन सिकंदर सिंह एक लड़का को यहाँ पे मारा था? हाँ सर, मैं इधर था और भैया जी उस साइड बैठे थे। कौन भैया जी? सिकंदर सिंह सर, वो यहाँ के रेगुलर कस्टमर है। फिर सर वो एक लड़का अंदर आया, उसने भैया जी से कुछ बोला और वो बैठने ही जा रहा था कि भैया जी ने लात मार के चेयर गिरा दी और वो नीचे गिर गया। इतने में एक और लड़का अंदर आया और एक अंदर ही बैठा था। दोनों ने उसे मिलके पीटना शुरू कर दिया। सर, फुल पिटाई किया है उसका। पुलिस कंप्लेंट की है? जी नहीं। क्यों? सर भैया जी, सिकंदर सिंह बड़ा डेंजरस आदमी है सर। पसीना पोंछ लो, वो मर चुके हैं। सिकंदर को पहला फोन 23 तारीख को आया था और दूसरा का 27 तारीख को आया था सर। 27? ये नंबर हो तो किसी पीसीओ का लग रहा है। शुक्ला जी। हाँ सर। एक काम करो, पीसीओ के आसपास कोनो सीसीटीवी कैमरा लगा था, पता करो जरा। ठीक है सर। सर, दोनों पीसीओ में कोई सीसीटीवी नहीं है। हम लड़का को होलिया बताए तो बोला इधर दर्जनों स्टूडेंट लॉज है, मालूम नहीं कौन फोन किया है। सर, पीसीओ के बारे में कोनो लीड नहीं मिला है। घर से अच्छे भले निकले थे, पता नहीं। सर, ये सिकंदर की वाइफ का हाव भाव कुछ अजीब नहीं लगा आपको? वैसे इस समय पूछताछ हो नहीं पाएगा। अपना आदमी लगवा, डिटेलवा निकलवा। ठीक सर। साहब, वो प्रकाश राय है ना, वो सिकंदर सिंह से कर्जा लिया रहा और 3 इंस्टॉलमेंट बकाया था उसका। फिर क्या साहब, अभी 20 रोज पहले तो उसका लाश मिला है ना रेल लाइन के पास। अब उसकी फैमिली का कहना है कि सिकंदर सिंह ही मारा उसको। तुमको क्या लगता है? अब हमको क्या लगेगा साहब, ये सिकंदर सिंह कुछ भी कर सकता है। हमारा मतलब कि अच्छा हुआ मर गया, पर वो उसका बेटी। सिकंदर का बेटी? अरे नहीं साहब, वो ससुरा तो निर्वंश था, वो प्रकाश राय का बेटी। सुना है कि जब भी उसके बाबूजी का बॉडी घर में डिपॉजिट हुआ तो अपने बाबूजी के शरीर पे हाथ रख के क्रिया खाई। अगर हम उसको बर्बाद नहीं किए तो हम आपकी बेटी नहीं। आप बताइए। सर, ये जो प्रकाश राय है ना, 6,70,000 रुपया लोन लिया था और 4 महीना से इंस्टॉलमेंट के नाम पर एकदम एब्सेंट। हम खुद कई बार फोन किए, कोई जवाब नहीं। भैया जी भी पर्सनली विजिट किए थे और हिम्मत तो देखिए उसका, आके बोला कि क्या बोला? मतलब बोला कि अगर आप हमारे डेरे पर आए तो हमको पुलिस में खबर करना पड़ेगा। बताइए, एक तो चोरी और ऊपर से इसलिए तुम्हारे भैया जी उसको मरवा दिया? अरे नहीं सर, वो कुकुर खुदे जाके उधर ट्रेन का पटरी पर सो गया था। सुसाइड। ये रोता बिलखता परिवार को छोड़ के। रोता बिलखता परिवार ने कसम खाई है भैया जी को मारने की, समझे? अब क्या बताएं सर, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। हमको आपके घर का तलाशी लेना है। हाँ। सर, ये क्या है? आपको नहीं पता है का? अरे अरे, जरा तमीज से। अरे बाकी सिकंदर सिंह को हम लोग नहीं मारे हैं। थाना में चलकर विस्तार से बताइएगा। डालो इनको गाड़ी में। अरे बाकी हम लोग किए कहाँ है? सुनिए, कट्टा केवल हम अपनी आत्म सुरक्षा के लिए रखे थे, तो उसमें गलत क्या है? अच्छा, और आत्मरक्षा किससे करने की जरूरत आन पड़ी आपको? काहे? आप लोग को नहीं पता है? जितना पूछा है उसका सीधा सीधा जवाब देना, वरना तुम्हारा रिमांड हम बढ़वा देंगे और उसके बाद चाय और नाश्ता देकर गुलवाएंगे सब। पापा को ट्रेन के नीचे ढकेल के कटवा दिया सिकंदर ने। हर वक्त घर में
का जिंदगी नरक बना दिया था उन। हर वक्त खतरा लगा रहता था। पापा के बाद मम्मी फिर हमें मरवा देता तो, इसलिए हथियार लेना जरूरी था। हथियार किससे लिए थे? वो रेलवे स्टेशन के बाहर एक आदमी को देखे थे, पॉकेट में लेकर घूम रहा था। पूछा उसको, 2000 में एक कट्टा और 4 गोली दिया था। कट्टे के साथ तो हमको से 3 गोली मिला, एक गोली कहाँ गया? वो एक से प्रैक्टिस किए थे। अच्छा, नाम क्या बताया उसका? किसका? अरे उसी का, वो रेलवे स्टेशन वाला जिसने कट्टा दिया है तुमको। नाम हम नहीं पता हमको, वो उधर ही मिला था। हमने पैसा दिया, कट्टा लिया, बस। सिकंदर को गोली लगने के बाद 3 औरतों ने उसको मारा भी था। 3 क्यों सर? पूरा भागलपुर मिलके पीटता ना उसको तो भी कम रहता, और अगर हमरे आता जाता तो खुद ही ठोक देते उसका। सर भेजो। आइए। इंस्पेक्टर साहब, ये जमानत का पेपर है। नेहा और उनकी मदर का जमानत हो गया है, तो क्या हम इनको ले जा सकते हैं? पापा की मौत का बदला लेना है तुमको, तुमसे अकेले हो पाएगा? शुक्ला जी। हाँ सर। फॉर्मेलिटी पूरा करो और जाने दो। लेकिन हाँ, आर्म सेट में आपको अरेस्ट किया है। कोर्ट में जब भी तारीख पड़ेगा आना पड़ेगा। हाँ, आ जाएंगे सर। चलो। इतनी स्पीड से चाय पिएगा तो मुंह जल जाएगा रे बकलोल। चल। भागता कहाँ बे? कुछ साथी के बारे में बता यार। तुम्हारे साथी लोग कहाँ हैं जी? कौन साथी लोग? ले चल इसको। चल डालो इसको गाड़ी में। कुछ नहीं किया। डालिए इसको गाड़ी में। आइए अंदर। अरे साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब। अरे हम कुछ नहीं किया, हम बोल रहे हैं ना। अब एक काम कीजिए, ऊपर जाके चेक कीजिए। सर। सर, ऊपर तो कोनो नहीं मिला, लेकिन ई मिला है। आइए तो। अभी बताओ तुम्हारा तिसरका साथी कहाँ है? तिसरका? तिसरका कौन साहब? थाने चलो, तुमको बताते हैं तिसरका साथी कौन तुम्हारा। चल थाने। तीसरा कोई नहीं था साहब, हम सच बोल रहे हैं साहब, सच बोल रहे हैं, कोई नहीं था। तो सिकंदर का है मारा? बोल, सिकंदर का है मारा? का है मारा सिकंदर को? सर हम नहीं मारे हैं सर। अच्छा, लग रहा है बेटा तुम दोनों को और खुराक देना पड़ेगा। चाचे अभी तो सर कहीं अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे, बताइए। आपका जिद से झूठ को सच नहीं ना मान लेंगे। सर सिकंदर को हमें मारना था, उसको रोड पर घेरे भी थे, लेकिन गोली हम लोगों ने नहीं चलाया सर। अच्छा, तो वो औरत लोग कौन था? औरत? उससे ज्यादा होशियारी नहीं, समझा? सर 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 हम माई कसम खा के कहते हैं सर, हमने उधर कोई औरत नहीं देखी। और सर हमने जैसे उसको घेरा था ना, तो न जाने आके कहाँ से उसको गोली लग गया, वो जमीन पर गिर गया। उसके बाद हम लोग डर गया, इसलिए हम भाग गया। उसके बाद क्या हुआ हमको नहीं मालूम है सर। शुक्ला जी। हाँ सर। दोनों को गाड़ी में डालो। गाड़ी में सर? कहीं जा रहे हैं क्या सर? तिलका मांझी चौक। गोली कट्टे से नहीं, 9mm से चली है।
इधर से हम लोग ने गाड़ी को चेजिंग करना शुरू किया। लगभग यहीं पे कहीं ओवरटेक किया था और उसको गाड़ी से खींचकर सिकंदर को बाहर निकाला और हम लोग के बीच में हाथापाई भी हुई थी। हम लोग कौन कौन? तुम 3 लोग थे ना? सर 3 नहीं 2 लोग थे, एक ये और एक हम। सच कह रहे हैं सर, गन फायर करने के लिए कोशिश किया, पता नहीं कहाँ से गोली चली और वो गिर गया। सर ये लड़का लोग ना झूठ बोल रहा है। 9mm भी नहीं लोग कर रहा होगा, मार के छिपा दिया। अब पुलिस को बेवकूफ बनाने के लिए कट्टा दिखा रहा है। हो सकता है शुक्ला जी, लेकिन ये भी हो सकता है कि औरतों में से किसी ने गोली चलाई हो। लेकिन सर औरत लोग तो बाद में ना आई थी सर। शुक्ला जी। हाँ सर। अगर औरतें बाद में आई तो इसका मतलब वो लड़कों के पीछे छुप कर खड़ी थी और हो सकता है कि गोली उनमें से किसी ने चलाया हो। सिकंदर वहां गिरा हो, लड़का लोग डर कर भाग गया और ये लोग ने लकड़ी लेकर उस पर अटैक किया। लेकिन सर अगर गोली चलाई है तो पीटेगा कोई क्यों? वो इसलिए कि वो चेक करना चाहते थे कि वो जिंदा तो नहीं है। अगर वो थोड़ा भी जिंदा है तो उसको पूरी तरीके से मारना चाहते थे। सर एक बात समझ में नहीं आई, ये औरत लोगों में और ये लड़का लोगों में क्या रिश्ता हो सकता है? औरतों का तो पता नहीं, पर लड़के लोग का कोई बिजनेस रिश्ता हो सकता है। सर हमको तो लगता है कि जरूर कोनो पर्सनल मामला रहा होगा। मोटिव पर्सनल ही लगता है, क्योंकि वो लोगों को पर्सनल लोन देता था। हो सकता है किसी कर्जदार ने उसको मारने का कोशिश किया हो या मारा हो। प्रकाश का बेटी याद है नेहा, उसने उसको मारने का धमकी भी दिया था। हाँ सर। और साहब सिकंदर सिंह का एक डायलॉग था कि हम तो लाश से भी पैसा वसूल कर सकते हैं। सर बहुत सारे लोगों ने सिकंदर सिंह से कर्जा लिया था। हाँ तो मिश्रा जी, जो जो लोगों ने कर्जा लिया था उनका लिस्ट तो होगा ना आपके पास? है ना सर। तो दिखाइए। हाँ दिखाते हैं सर, रुकिए। हाँ सर, कर्जा लिए थे, पर भैया जी खाली देखने में विकराल आदमी थे, पर आदमी थे बहुत दयालु। फुल टाइम दिए हमको। चलो यही क्या कर रहे हो आप? भैया जी मिश्रा जी तो थोड़ा ऊंचा बोल देते थे साहब, मगर सिकंदर बाबू कभी नहीं। वो हमेशा अगर किस्त में देरी हो गई तो यही बोलते थे कि कब दोगे, अगर असल नहीं है तो सूद ही दे दो। जाइए ना भैया जी, वो भेंट कर रही है आपका। बड़े प्यार से बोलते थे। नहीं साहब, सिकंदर बाबू वो तो देवता आदमी है। सर ये सिकंदर तो देवता निकला। हाँ, डर का देवता। देखा नहीं सबका चेहरा? ऐसा लग रहा था जैसे सिकंदर की मौत के बाद भी उन सबको आकर वो मारेगा। अब क्या करें सर, इस सिकंदर के मरने के बाद भी ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, सच बोलने को तैयार ही नहीं। एक तो आदमी है जो सच जानता है लेकिन बोल नहीं रहा, थोड़ा सा उसका हवा टाइट करना पड़ेगा। अरे मिश्रा जी, जो सिकंदर बात करते हुए भी लाते मारता था, वो सिकंदर अपना पैसा वसूल करने के लिए लोगों को प्यार से मोहलत देने लगा। ये कैसे? सर अब आप कर्जदार लोग से तो बात कर ही लिए हैं, तो फिर अब हम क्या कहें सर? कर्जदार को कभी देखे हो तुम? वो जिंदा लाश है। सिकंदर के मरने के बाद भी उनके अंदर का वो सिकंदर का डर जो है ना, अभी तक निकला नहीं है। देखिए मिश्रा जी, हमको मालूम है कि प्रकाश राय को ट्रेन के नीचे ही सिकंदर ने फेंका था। अब आप हमको सिकंदर का सब करतूत एकदम सच सच बता दीजिए। वो जी, काहे उस पापी का पाप अपने सर पर ले रहे हो? कर्जदारों की आंखों में आंखें डाल के देखा है कभी? लाचार है, गरीब लोग हैं वो। सर अब हम क्या बताएं? ये जो सिकंदर सिंह है ना सर, बड़ा ही कठोर आदमी है। जब कोई कर्जदार 10-12 दिन पैसा देने में देरी कर देता था ना सर, तो ये सिकंदर सिंह खुद पर्सनली उसके घर पे जाता था पैसा वसूल करने। और जब मूल नहीं मिलता था ना सर, तो ये घर में घुस के सूद वसूल करता था। घर में घुसकर सूद वसूल करता था? मतलब हम बोलिए। मतलब सब घर की औरतें, बहू, बेटियों। अब तो आप ही अपने पति का बिजनेस संभालोगे? संभालना पड़ेगा, पर ये सब आप हमसे काहे पूछ रहे हैं? क्यों, आप ही पूछे थे ना ये मिश्रा जी से। क्या पूछे थे? कर्जा का कारोबार कितना समझते हैं मिश्रा जी? भैया जी अगर कल को नहीं रहे तो संभाल पाओगे कि नहीं मिश्रा जी? पूछे थे कि नहीं पूछे थे? तो क्या गलत किए? अरे सिकंदर सिंह जैसे आदमी के कितने दही दुश्मन होते हैं आप अच्छे से जानते हैं ना। अरे ऐसे आदमी की जान कभी भी जा सकती है, और उनके जाने के बाद ये बिजनेस कौन संभालेगा?
हम उनकी वाइफ। और अगर मैनेजर और अकाउंटेंट से तनी कुछ पूछ लिया तो का गुनाह किया। अब देखिए आज वही स्थिति है ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि स्थिति आप ही क्रिएट की हो। बकवास कर रहे हैं आप। अब तमीज से बात कीजिए आप। ये मत भूलिए कि आप पुलिस से बात कर रही हैं। पुलिस से तो का कुछ भी बोलेंगे आप। अरे सिकंदर सिंह जैसे आदमी की पत्नी होने का मतलब समझते हैं आप? अरे कितना कुछ झेलना पड़ता है, कितना कुछ सहना पड़ता है। अरे नहीं जानते हैं आप। चलो हाँ तो आप उसको लॉकअप में डालिए, हम वहीं आते हैं। सर वो कट्टा वाला पकड़ा गया। नहीं भाई, जो जितना मालूम था बता दिए सर। जो जितना मालूम था बता दिए सर। बता दिया ना? मालूम तो बता दिए सर। चल अभी बता कि नेहा कहाँ मिली तुम्हें? स्टेशन के बाद जब मैं घंटे में था देख ली, वो बोलने लगी लाकर दो। हम दाम बोले तो घंटे भर में लाकर दे दी वो। और 9 mm? 9 mm? हम कोई 9 mm नहीं दिए उसको सर। फिर किसको दिए? किसी को नहीं सर। अच्छा मार खा के ही पेट नहीं करा क्या तुम्हारा? एक पार्टी लेकर गया था 10 रोज पहले, हम कट्टा दिए लेकिन कहने लगा कट्टा मिसफायर हो जाता है। 9 mm। 9 mm कहाँ से लेते हो? बॉर्डर उस पार से सर, बड़ा महंगा पड़ता है, एक 80,000 का। नाम क्या उसका? नाम तो नहीं बोला सर। हाथ का 2 अंगूठी और गले का एक चेन दिया था हमको। उम्र क्या रहा होगा उसका? उम्र कोई ज्यादा नहीं था, छोकरा था 23-24 का। कितनी प्यारी लग रही है। आप अपनी रस्म चालू रखिए। अंगूठी पहनाओ। अच्छा लो संटू, लो बाबू। पहले लड़की ना पहनाती है? हाँ हाँ। अच्छा अरे वाह। अरे संटू तुम्हारे मन की बात हो गई। हाँ पहना। इस लड़के के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन निकालो। क्या करता है, कहाँ रहता है, तुरंत। सर सर मुंह मीठा करिए ना। नहीं आप लोग प्लीज। आइए सर। सर तरुण वत्स और शांतु सिंह 2 स्टूडेंट रहता है इधर, बहुत ब्राइट स्टूडेंट है। यही लिए तो रेट पड़ा है उनके। जाजी सब जरा देखिए तो, एक को कोना छूटना नहीं चाहिए। सब आप उधर जाइए। सर दोनों आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। अरे अंदर कुछ मिला कि नहीं जी? नहीं सर। सर ये मिला है। जा जी सर, आजकल आईएएस की तैयारी इससे होती है क्या? अब जल्दी से आईएएस निकाल लो, जल्दी से ब्याह भी करा देंगे। नहीं भी पास किए तब भी कर लेंगे मैरिज। प्रॉमिस जो किए हैं इनको। अरे करेंगे कैसे नहीं, तैयारी भी तो बहुत किए हैं। सही कह रहे हो, पूरी तैयारी की है ये। चलो बाबू साहब, और आप भी मैडम, प्रॉमिस किया था ना आपको ये। चलो लेकिन इनको बताओगे या प्रमाण पत्र छपाना पड़ेगा? बोलना का है, सब बूझ ही चुके हैं आप लोग। हम आपके हाथ जोड़ते, पैर पड़ते, गोली मत मारिए। पैसा चुका देंगे हम लोग, सूद ले लीजिए। बड़ा कंफ्यूजन है। 2 सूद है। वो हमें तब टॉस कर लेते हैं। हेड आया अम्मा।
टेल आया बेटी, दर्द तेरी था, हेड आया। ए तुम चलो। भैया जी चला। भैया जी देखो, भैया जी देखो।